स्काउट गाइड दीक्षा संस्कार स्काउटिंग या गाइडिंग में एक औपचारिक समारोह है जहां एक नया सदस्य स्काउट प्रतिज्ञा लेता है और स्काउट कानून का पालन करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है जिससे वह संगठन का सदस्य बन जाता है। यह समारोह नए सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो उन्हें स्काउट आंदोलन के मूल्यों और आदर्शों से परिचित कराता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं सियाराम मिश्र। दीक्षा संस्कार में नया सदस्य। मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम का पालन करूँगा। सदस्य स्काउट कानून का पालन करने की शपथ लेता है जो ईमानदारी, वफादारी, मदद करना, मित्रता, विनम्रता, दयालुता, आज्ञाकारिता, खुशी, मितव्यता, बहादुरी और श्रद्धा जैसे गुणों को दर्शाता है। दीक्षा संस्कार के दौरान नए सदस्य स्काउट अभिवादन करते हैं जो 3 उंगलियों से सलामी देने का एक विशेष तरीका है। दीक्षा संस्कार के बाद नया सदस्य आधिकारिक तौर पर स्काउट या गाइड संगठन का सदस्य बन जाता है। दीक्षा संस्कार नए सदस्यों को स्काउटिंग के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने और समुदाय में सकारात्मक योगदान देने की जिम्मेदारी सौंपता है। यह नए सदस्य को संगठन में अपनी पहचान बनाने और स्काउटिंग समुदाय का हिस्सा बनने में मदद करता है। यह उन्हें स्काउटिंग के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। नए सदस्यों और स्काउटिंग में सक्रिय रूप से भाग लेने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह स्काउट और गाइड को एक साथ लाता है जिससे समुदाय की भावना और एकता मजबूत होती है। स्काउट गाइड दीक्षा संस्कार एक महत्वपूर्ण समारोह है जो नए सदस्यों को स्काउटिंग के मूल्यों और सिद्धांतों से परिचित कराता है, उन्हें संगठन का सदस्य बनाता है और उन्हें समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। दर्शकों, विश्व में स्काउटिंग और गाइडिंग की उत्पत्ति बॉयस स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 में एक साधारण शुरुआत के साथ हुई थी जब सेवानिवृत्त आर्मी कर्नल लॉर्ड बेडेन पावेला ने इंग्लैंड के बाउस सागर द्वीप में 20 लड़कों के साथ एक प्रायोगिक शिविर आयोजित किया था। शिविर के सफल संचालन और एक पाक्षिक पत्रिका में स्काउटिंग फॉर बॉयज़ पुस्तक के प्रकाशन ने बॉयस स्काउट आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। 1910 में क्रिस्टल पैलेस रैली आयोजित की गई जहां बॉयस स्काउट की वर्दी पहनने लड़कियां आईं और स्काउट आंदोलन में शामिल होना चाहती थीं। लॉर्ड बेलेन पावेला ने अपनी बहन इग्नेस बेडेन पावेला की मदद से लड़कियों के लिए एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई जब कैप्टन टी.एच. बेकर ने बंगलौर से पहली स्काउट टुकड़ी की स्थापना की और इसे लंदन स्थित इंपीरियल मुख्यालय में पंजीकृत कराया। इसके बाद 1910 और 1911 में किर्की, पुणे, शिमला, मद्रास, जबलपुर, लोनावाल, मुंबई में स्काउट टुकड़ियां गठित की गईं और इंपीरियल मुख्यालय में पंजीकृत की गई। ये इकाइयां केवल यूरोपी और एंग्लो इंडिया बच्चों के लिए खुली थी।
भारत में पहली गाइड कंपनी 1911 में मध्य भारत के जबलपुर में शुरू की गई थी। चूंकि स्काउट आंदोलन शुरू में भारतीय लड़कों के लिए खुला नहीं था, इसलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय लड़कों को स्काउटिंग गतिविधियां प्रदान करने का निर्णय लिया और पंडित आपको में कि स्काउट गाइड के बच्चे पूरे वर्ष अपनी सेवा देते हैं और रथ यात्रा मेला है और दुर्गा कुंड मेला, फिर सावन मेला और कांवरियों की सेवा। तो ये पूरा कैंप 1 महीना चलेगा। इसका हेडक्वार्टर सनातन धर्म इंटर कॉलेज बनाया गया है। बच्चों को सिर्फ बाइक ड्यूटी लगाई जाती है। ये 4-4 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 4 घंटे बाद उनका शिफ्ट चेंज होता है और अलग अलग स्कूल के बच्चों को शिफ्ट बाइक लगाया गया है कि बच्चे थके नहीं और कांवरियों की सेवा भी लेते हैं। वाराणसी में तो कई जगह शिवालय हैं, जैसे महामृत्युंजय मंदिर है, सूलटंकेश्वर है, विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है। तो हर जगहों पे बच्चे कैसे जाते होंगे, क्या इंतजामात होते हैं? एरिया वाइज जो बच्चे जिधर के हैं, जो विद्यालय जिधर पढ़ता है उसी विद्यालय के बच्चों को उधर लगाया जाता है। वहाँ मृत्युंजय में भी बच्चे काम कर रहे हैं जो उधर के हैं उस एरिया के। और जैसे रामनगर है तो उनको उसी क्षेत्र में लगाया गया है और महामृत्युंजय के पास आदर्श विद्यालय है। तो इस टाइप के बच्चे जो जिस क्षेत्र में विद्यालय पढ़ता है उसी क्षेत्र में उन बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा पैदल न करना पड़े और कांवरियों को भी सेवा मिल जाए। और तो मैडम, क्या जिला प्रशासन के कोई निर्देश हैं कि आप लोग स्वतः ये कार्य सेवा का कर रही हैं? जिला अध्यक्ष जो है हमारी डीएम है, तो उन्होंने उद्घाटन में प्रतिभाग किया था। उद्घाटन में सनातन धर्म में आई थी और उन्होंने बच्चों को निर्देश दिया है कि आप अपनी सुरक्षा रखते हुए कांवरियों की सुरक्षा करेंगे और उनको फर्स्ट एड, जैसे उनका पैर घायल हो गया है और वो लाइन में खड़े हैं, वर्कटिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको पानी चाहिए, शरबत चाहिए या फलार चाहिए, तो ये हमारे यहाँ जो व्यवसायी हैं ये लोग स्टॉल लगाते हैं और बच्चे वहाँ से ले करके लाइन में सर्व करते हैं और उनको पानी भी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं। और यदि उनका पैर वगैरह घायल है तो फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से उनकी सेवा सुरक्षा करते हैं। पैरों में जैसे छाले पड़ गए, पैर बहुत ज़्यादा सूज गया है, कहीं कट पिट गया है, तो ये फर्स्ट एड भी उनको देते हैं। मैडम, आप इस उम्र में और इतनी चिलचिलाती धूप में आप यहाँ सेवा दे रही हैं, ये एक विलक्षणी प्रतिभा का प्रदर्शन है। इसके लिए हम और हमारी टीम आपको सैल्यूट करती है। परिचय जानना चाहेंगे और हमें हमारे दर्शकों के माध्यम से वो अभिभावक भी आपकी बातों को गौर से सुन रहे हैं कि उनका बच्चा अगर आपके भारत स्काउट गाइड से जुड़ता है तो उसका भविष्य कैसे सुनहरा हो सकता है। क्या उसको अनेक विभागों में कुछ वेटेज मिलते हैं? मैं जयप्रकाश दत्त, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट वाराणसी मंडल वाराणसी। आपका जैसा प्रश्न है कि बच्चों का भविष्य क्या है इस संस्था से, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की है और स्काउट में लीडरशिप का विकास कराया जाता है और ये बच्चों में छोटी उम्र से ही सेवा भाव और लीडरशिप की गुणवत्ता पैदा करती है, जिसका मूल उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे कि बहुत बच्चे 12, 14 साल, 15 साल की एज से ही ऐसी मानव सेवा की में तत्पर हैं और यही उनके लिए है कि वो अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ एक सेवा कार्य से जुड़कर अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हैं। और निश्चित ही जब व्यक्ति सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। रही बात वेटेज की, तो जैसे रोडवेज है, रेलवे है, अन्य विभिन्न वैकेंसियों में स्काउट गाइड की छूट मिलती है। सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम जब कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा शासन प्रशासन हमें पुरस्कृत करता है। उसी के प्रत्यक्ष में महामहिम राज्यपाल द्वारा हमारे बच्चों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है।
कि हमारे दोनों प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रथम नागरिक जो कहलाते हैं वो हमारे स्काउट गाइड के बच्चों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए पुरस्कृत करते हैं। ये हमारे गर्व की बात है। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? का नाम क्या है? नाम क्या है और किस? ताली बजाएं। मैं इसी क्रम में खुशबू जी को आमंत्रित करती हूँ, जिला संगठन कमिश्नर स्काउट और हमारे सुशील सर से या किसी सर से भी कि आप सबको अंग वस्त्र पहनाकर सबका स्वागत अभिनंदन करें। हाथ पर स्वागत, ताली बजाएं। बहुत धन्यवाद सर। तो आपके बीच में हमें दो शब्द कहने का अवसर आप लोगों ने दिया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और आप लोगों की सेवा, आप लोगों की एकाग्रता और आप लोगों का संयम देखकर मन प्रसन्नित हुआ। और मैंने विश्वनाथ मंदिर पे आप लोगों की सेवा देखा और देख करके आप लोगों के नज़दीक आकर के आप लोगों के बीच में आप लोगों की भावनाओं से जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम आप लोगों का आभारी हैं। आप लोगों के जो जन हैं उन्होंने हमें जो विशेष सम्मान दिया, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आप लोगों को बता दें कि आईना न्यूज़ यूपी पूर्वांचल का पहला न्यूज़ चैनल है जिसने वाराणसी शहर देवाधिदेव महादेव की नगरी से अपना प्रयास प्रारंभ किया था। आज यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मुंबई तक आईना न्यूज़ यूपी फैला हुआ है और अपनी पहचान धर्म संस्कृति से कराता है। काशी में जो काशी के राजा विभूति नारायण सिंह जी थे, उन्होंने इस चैनल की स्थापना की थी और आईना न्यूज़ यूपी दिन प्रतिदिन आप लोगों की सेवा में तत्पर रहता है। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को, समाज को, संगठन को हमारे चैनल की आवश्यकता पड़ती है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और उनको शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मैं सियाराम मिश्रा, इस चैनल का एडिटर इन चीफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी हाथ पर धन्यवाद, ताली बजाएं। सावन की दूसरी सोमवार पर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के सभी शिवालयों में भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर की चौखट पर पहुंचकर जलाभिषेक करने लगे। इस दौरान पूरा शिवालय हर हर महादेव की जय घोष से गुंजायमान हो उठा। वहां सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ शिवा भक्तों से उमड़ने लगी, जिसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। भारत स्काउट गाइड के सदस्य और विद्यार्थी मंदिरों पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए लोगों की सेवा में तत्पर रहे। सुबह से ही दोपहर तक स्काउट गाइड के बच्चे मंदिरों पर, जैसे वाराणसी शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4, डेढ़सी के पुल, दशाश्वमेध घाट की तरफ और वाराणसी शहर के अनेक मंदिरों पर स्काउट गाइड के सदस्यों ने लोग